Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with history from class 6, and yes my dear students, we are in our chapter number 11, that is buildings, paintings and books. So yes, we have done many things about buildings and paintings and books in our chapter. In our previous videos we have done about buildings. हमने लर्न किया था buildings के बारे में, कौन कौन सी जो buildings हैं, कैसे जो paintings में changes आ रहे थे, किस तरह की paintings वहाँ पे बनाई जा रही थी. We have discussed about the paintings and building section. Now we are in our book section. So हमने books में भी कुछ कुछ complete किया था हमारे previous class में. Now we will talk about, and this will be a last part of this chapter. So we will talk about the books which were written on science, astronomy के ऊपर जो books लिखी गई थी. So yes, this is the 5th part of the chapter and we will do writing books on science. ये हमारा topic रहने वाला है. कौन कौन सी हमारी जो books हैं जो science के ऊपर लिखी गई थी और कौन कौन सी important जो हमारे authors हैं उनको हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं. We will do another case study of a paper. जो books होती हैं वो किससे बनती है? पेपर से बनते हैं. So यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए. I hope you will learn so many things from this chapter, from this video. So here we begin it. So students, first of all we will talk about Aryabhatta. Yes, he was a famous mathematician, astronomer of Indian history. Yes my dear students, a mathematician and astronomer wrote a book in Sanskrit. So कौन सी लैंग्वेज लिया उन्होंने? संस्कृत लिया. किन्होंने? आर्यभट्टा ने. एंड ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर नोन एज आर्यभट्टियम. सो जो बुक लिखी थी उन्होंने, ही रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम. सो स्टूडेंट्स ये क्लियर होना चाहिए, आर्यभट्ट की जो बुक थी उसका नाम क्या था? आर्यभट्टियम. क्लियर? एंड language of the book was Sanskrit. So yes, Aryabhatta was the first to explain spherical shape, size, diameter, rotation and correct speed of earth. So हमारा जो अर्थ है उसका क्या स्पीड रहता है, क्या वो रोटेशन करती है, उसका साइज स्फेरिकल साइज है. लाइक फर्स्ट यही थे जिन्होंने ये सब कुछ हमें बताया था अबाउट द अर्थ. सो ये जो है फेमस एस्ट्रोनॉमर रहे हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, हमारे साइंस के अंदर. राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस. तो साइंस में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही शानदार रहा है स्टूडेंट्स. इन्होंने ही ये बताया था कि अर्थ जो है गोल है, स्फेरिकल है लाइक, और इन्होंने ही उसके रोटेशन के बारे में बताया, डे और नाइट कैसे होते हैं, ये सभी कुछ हमें किसने बताया? आर्यभट्टा ने. क्लियर? सो ही वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. क्लियर? देन he stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis. Yes my dear students, you can take a look to the picture. हमारी ये जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है. ठीक है? ओके, सो रोटेट करने का मतलब क्या होता है? लाइक ये अगर आपका अर्थ है और ये इसका एक्सिस है तो ये अपने एक्सिस पे इस तरह से रोटेट करती है. लाइक इस तरह से अगर आप अपने एक्सिस पे अपनी जगह पे घूमते हैं तो दैट इज रोटेशन. सो अर्थ हैज़ अ 2 टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट इज रोटेशन. सो रोटेशन से बनते हैं दिन और रात. लाइक अभी जो फेस मैंने आपकी तरफ किया है, सो इट मीन अगर यहाँ पे सामने की तरफ सन है, लाइक यू आर सन. ओके, एस ओ एन सन नहीं, एस यू एन सन. सो सूरज हैं आप, और आपका अगर फोकस लाइट जो है अभी इस समय आप मुझे देख रहे हैं तो लाइक मेरे हिस्से पे फ्रंट में जो लाइट है वहाँ पे डे रहेगा. मेरे जो बैक साइड है, लाइक मेरा भी जो चेहरा है या जो मेरा फेस है ये राउंड है. सो लाइक अर्थ भी जो है वो स्फेरिकल है, और जो लाइट पीछे की तरफ नहीं जा पा रही है वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहेगा? द पार्ट विल एक्सपीरियंस नाइट. सो जिस पार्ट में सनलाइट है वहाँ पे डे, और जिस पार्ट में सनलाइट नहीं है वहाँ पे नाइट रहेगा. ये हमें बताया है आर्यभट्टा ने कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे. सो दैट्स व्हाई इट विल हैपन. ओके, सो डे और नाइट का फॉर्मेशन हमें बताने वाले सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर कौन थे? यस, आर्यभट्टा. क्लियर? देन Even though it seems as if the sun is rising and setting now, हमें ऐसे लगता है कि सूरज उग रहा है और अभी डूब रहा है. ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल में क्या होता है, हमारी जो सन है, हमारी जो अर्थ है वो सन के सामने इस तरह से अपने एक्सिस पे रोटेट हो जाती है. सो दैट्स वाई हमें जो ये पोजीशन है, जो सन अपने पोजीशन, अर्थ जो है अपनी पोजीशन में चेंज करती है अपनी मोशन में, इसकी वजह से डे और नाइट जो है वो
बनते हैं। क्लियर? सो हमें ऐसा लगता है कि सन उग रहा है, सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे। सो ऐसा नहीं है। क्लियर? सो yes, he developed a scientific explanation of eclipses as well. उन्होंने जो ग्रहण लगते हैं, like हमारे जो ग्रहण होते हैं वो सन, अर्थ और मून की जो पोजीशंस होती हैं, उन पोजीशंस की वजह से जो eclipses बनते हैं, जो ग्रहण होते हैं, उनके बारे में भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किसने प्रोवाइड करवाया है? आर्यभट्टा जी ने। सो आर्यभट्टा वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया। सो उन्होंने इस तरह से जो अपनी थीसिस दी है, ठीक है, ट्रेडिस जो दी है, उन्होंने अपने जो निबंध वगैरह लिखे हैं, अपनी जो बुक लिखी है, उनमें वो सारी चीज़ें, सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई है। क्लियर? He also found a way of calculating the circumferences of a circle. Like ये सर्कल है, इसकी circumference को मीन्स पाई का जो वैल्यू है वो हमें दिया है आर्यभट्टा ने, ठीक है ना। सो इस तरह से आर्यभट्ट ने एक मैथमेटिशियन होने के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड येस, वी सैल्यूट आर्यभट्टा। सो आर्यभट्ट ने बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाई हैं। नेक्स्ट, बहुत अलग से भी साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस रहे हैं जिन्होंने भी हमारी इंडियन साइंस में बहुत बड़ा योगदान दिया था। सो वरामिहिरा, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य, और इसके से भास्करा सेकेंड। सो इन्होंने भी फेमस रहे हैं ये, और फेमस मैथमेटिशियंस रहे हैं, एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। इन्होंने इंडियन साइंस में बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इनका भी फेमस कंट्रीब्यूशन रहा है। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता, सो ब्रह्मगुप्ता ने हमें सिंबल दिया है फॉर ज़ीरो। सो ज़ीरो के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो हमें ब्रह्मगुप्ता ने प्रोवाइड करवाया था, राइट। Varamihira, Brahmagupta and Bhaskaracharya were some other mathematician and astronomer who made several discoveries. Yes, my dear students, they have made several discoveries. So, yes, इसीलिए हमारे पास में इतने ancient, जो इतने पुराने भी हैं लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट थीसिस अवेलेबल हैं, बिकॉज इनका कंट्रीब्यूशन आज भी रिमार्केबल है स्टूडेंट्स. सो येस, आर्यभट्टा, वरामिहिरा, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य, these are our famous astronomers and mathematicians we had. Okay, then zero. If we talk about zero, the value of zero is very important. So zero की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो नहीं होती है, ठीक है. ज़ीरो हीरो है अपने आप में. अगर कैलकुलेशन हमें करनी है और अगर हम ज़ीरो नहीं लेंगे तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी. बिकॉज 1 to 9 आप लिख लेंगे, लेकिन 9 के बाद अगर आप 10 में ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे तो 10 नहीं होगा. सो येस, while numerals had been used earlier, so जो numbers थे वो बहुत पहले भी यूज़ किए गए. Mathematicians in India now invented a special symbol for zero. So इस तरह से स्पेशल सिंबल बनाया था ज़ीरो के लिए, ठीक है. आर्यभट्टा ने हमें ज़ीरो उपलब्ध करवाया था. देन सिंबल जो प्रोवाइड करवाया वो हमारे मैथमेटिशियंस, जो अर्ली मैथमेटिशियंस हुए थे, उन्होंने हमें प्रोवाइड करवा दिया था. लाइक येस, दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग, लाइक हम जो काउंटिंग का सिस्टम यूज़ करते हैं, यही जो सिस्टम है, इट वाज अडेप्टेड बाय द अरब्स. जो अरबीज जो लोग थे, अरब के जो लोग थे, उन्होंने भी ये जो सिस्टम था काउंटिंग का सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इन्फिनिट लास्ट तक. सो अरब ने, इन्होंने यही सिस्टम ऑफ काउंटिंग अपनाया था. देन इट स्प्रेड टू द यूरोप. सो इसी के बाद में ये यूरोप तक भी ये सिस्टम ऑफ काउंटिंग जो हम यूज़ करते हैं, इस तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ था. सो सबसे पहले ज़ीरो किसने दिया था? भारत ने दुनिया को ज़ीरो उपलब्ध करवाया. तभी ये जो काउंटिंग का जो सिस्टम है ये अडेप्ट किया गया अरब के द्वारा, और वहाँ से फिर यूरोप, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वहाँ तक ये सिस्टम ऑफ काउंटिंग स्प्रेड होता है. It continues to be used in throughout the वर्ल्ड. सो लास्ट में ये पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो ये जो काउंटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4, ये पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है. सो इस तरह से ये जो पैटर्न थे ये अरब ने भी यूज़ किए थे. सो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया का जो काउंटिंग सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता था. उस समय जो इन्वेंशन हमारे साइंस और मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस जो कर रहे थे, वो अदर जो कंट्रीज़ हैं या फिर जिसे हम कहते हैं यूरोप, जो अपने आप का बहुत ही ज़्यादा, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो अपने आप का बहुत ही ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन करती हैं, वे भी प्रोपोगेशन करते हैं, लेकिन वे भी इस चीज़ को फेल्ड हो गए थे. लेकिन यहाँ से इंडिया ने ज़ीरो दे दिया है, ठीक है. द रोमन्स, हाँ, इफ़ वी टॉक अबाउट रोमन्स, दे यूज अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट यूजिंग ज़ीरो.
सो जब 0 नहीं मिल पाया था उससे पहले वे किस नंबर से, रोमन्स जो थे वो किस अकॉर्डिंग काउंटिंग करते थे, दे यूज द काउंटिंग सिस्टम विदाउट यूजिंग 0. सो लाइक आपने इस तरह की जो वॉच होती हैं, जो क्लॉक होती हैं वो देखी होंगी. सो 0 इज़ द ओनली नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरल्स. सो रोमन जो संख्या होती है जिसे हम रोमन न्यूमरल्स कहते हैं, उसमें 0 ही एक ओनली ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट नहीं होता. सो फिर वो कैसे लिखते होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लाइक फोर्थ, और इसी तरह से लास्ट में आगे 10 के लिए वो इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे 0 की वैल्यू जो है, 0 का जो सिंबल है वो यूज़ नहीं होता है रोमन न्यूमरल्स में. क्लियर? ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट. सो यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट थिंग्स. सो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम विदाउट यूजिंग 0 कैसे हम आगे न्यूमरल्स लिख सकते हैं, या फिर किन किन जगहों पे इस तरह की जो काउंटिंग सिस्टम है वो यूज़ किया जा रहा है. देन यस, अब जो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हमारे लिए है आयुर्वेदा. सो हमारा जो मेडिकल साइंस है उसमें भी बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे, बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी स्टूडेंट्स. सो यहाँ से हमने साइंस देखा, एस्ट्रोनॉमी देखा, और यहाँ हम हियर वी विल टॉक अबाउट मेडिकल साइंस. सो हियर आयुर्वेदा इज़ अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस. सो हेल्थ साइंस जो है और हमारा जो पुराना विज्ञान है, ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान जिसमें हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया. सो आयुर्वेदा वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया. कुछ इस तरह से जो नेचुरल लीव्स हैं, ठीक है, बार्क ऑफ ए बर्च ट्री, इस तरह की जो ट्रीज से जो बार्क ली जाती है उनसे कुछ कुछ चीज़ें बना के आयुर्वेदा ने नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनकी हेल्प से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया. ठीक है. सो हियर इफ वी टॉक अबाउट 2 फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा. सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे फेमस प्रैक्टिशनर्स रहे हैं एंशिएंट इंडिया के इन आयुर्वेदा, वी विल टॉक अबाउट देम. सो हियर द 2 फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट इंडिया वर चरका. सो चरका जो थे वो अर्लीस्ट सेंचुरीज में, फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी CE कॉमन एरा में ये रहे थे, और इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था आयुर्वेदा में. देन सुश्रुता. सो ये थे अर्लीस्ट 4th जो हमारी सेंचुरी थी, 4th सेंचुरी इन कॉमन एरा. यहाँ पे हम सुश्रुता की बात करेंगे. इफ़ वी टॉक अबाउट चरक, सो चरक संहिता written by चरक is a remarkable book on medicine. So चरक ने जो है मेडिसिन्स बनाई थी. ठीक है, here you can take a look to चरक्स फोटो. सो चरक ने इस तरह से जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनसे जो मेडिसिन्स बनी हैं उनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. एंड ही वॉज द ऑथर ऑफ चरक संहिता. सो उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता. क्लियर क्लास? यस. इफ़ वी टॉक अबाउट सुश्रुता, तो सुश्रुता के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. ही वॉज अ फादर ऑफ सर्जरी, लाइक ब्रेन सर्जरी कह लीजिए, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है सुश्रुता को. ही वॉज अ ऑथर ऑफ सुश्रुत संहिता. क्लियर? सो हियर in his treatise Sushruta Sanhita, okay, सुश्रुता स्पीक अबाउट एलाबोरेट सर्जिकल प्रोसेसेस. सो सुश्रुता भी कहा जाता है इन्हें और सुश्रुता भी कहा जाता है. उन्होंने जो है अपना एक बुक लिखा और उसमें सर्जिकल जो प्रोसेस होते हैं, किस अकॉर्डिंग सर्जरी की जाती है, सारे प्रोसीजर्स को उन्होंने अपनी बुक में लिखा, एंड दैट वाज सुश्रुत संहिता. क्लियर क्लास? सो ही वाज अ फादर ऑफ ब्रेन सर्जरी. यहाँ पे देखिए ये एक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इंडिया में उस समय ऑपरेशन किए जा रहे थे, जहाँ पे आज की टाइम पे ये कहा जाता है कि हमें जो मेडिकल साइंस में सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का है. ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. और एंशिएंट साइंस वाज वेरी गुड दैट टाइम. सो हमारे जो एंशिएंट प्रैक्टिशनर्स रहे हैं इन आवर हेल्थ साइंस, these two were very important, okay, and they had a very important role in medical science. So we have discussed about चरक, जिन्होंने important role play किया medicine बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, and he wrote a book चरक संहिता. And if we talk about सुश्रुता was a father of surgery. उन्होंने अपने जो ऑपरेशनल प्रोसीजर रहे हैं, ऑपरेशन के जो प्रोसीजर्स रहे हैं, उनके बारे में, सर्जरीज के बारे में सभी कुछ लिखा है अपनी बुक सुश्रुत संहिता में. क्लियर?
सो चरक का अगर आपसे टाइम फ्रेम पूछा जाए तो कॉमन एरा की जो फर्स्ट सेंचुरी और यू कैन से सेकंड सेंचुरी के बीच का जो समय था वो चरक का था। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सुश्रुता, सो 4th सेंचुरी कॉमन एरा में हम सुश्रुता की बात करते हैं। Here we will do some case study. So अब आज यहाँ पे फिर हम एक केस स्टडी करने वाले हैं जो एंशियंट इंडिया है उसके साथ साथ उस समय दूसरी जगहों पे क्या हो रहा था। So here we will talk about कायलन। सो यस, कायलन कौन है और ये क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ पेपर में इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पेपर हियर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो बुक्स हैं वो किस पे लिखी गई थी, पेपर्स पे लिखी गई थी। ये पेपर्स जो है क्या उस समय वही पेपर्स यहाँ पे आ रहे थे जो कायलन ने इन्वेंट किया या फिर कुछ और। सो कुछ बुक्स हमने पहले भी डिस्कस की थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में जो बार्क ऑफ ए बर्च ट्री पे लिखी जाती थी या फिर पाम ट्री लीव्स पे लिखी जा रही थी। बट यहाँ से एज लाइक जो पेपर हम अभी भी यूज़ करते हैं उस पेपर का इन्वेंशन कैसे हुआ उसके बारे में हम केस स्टडी करने वाले। So here we begin it. Paper has become a part of our daily lives. Yes my dear students, पेपर जो आप यूज़ करते हैं कभी कभी आप उस पेपर का मिस यूज़ भी कर देते हो, कभी कभी आप पेपर को वेस्ट भी करते हो। So you should not do this. Clear class? So आपको पेपर की जो है इम्पॉर्टेंस समझनी चाहिए। ये पेपर की हिस्ट्री क्या है, कैसे बनता है इतना मुलायम फ्लैट सरफेस वाला पेपर। सो हियर द बुक वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर। अच्छा, जो आप बुक्स पढ़ते हो वो किस पे लिखी होती हैं, किस पे प्रिंटेड रहती हैं, पेपर्स पे, ठीक है। एंड वी यूज़ पेपर फॉर राइटिंग ऑल्सो। आप अपना एग्ज़ाम जो है पेपर शीट्स पे देते हैं, ठीक है। आप जो अपना होमवर्क नोट करते हैं, एक्सरसाइजेज जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाती हूँ वो आप नोट करते हैं अपनी कॉपीज़ में, राइट। सो कॉपीज़ आपकी जो नोटबुक्स हैं वो किन से बनी हैं, पेपर से बनी है। सो येस वी विल लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पेपर। आज की बात में आपको याद रहने वाला है कि ये जो पेपर है ये कैसे बनाया, किसने बनाया। क्लियर? सो बनाया है कायलन ने, और ये कायलन जो है ये कहाँ के थे, वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पेपर, किस तरह से पेपर्स जो है बनाए गए थे। क्लियर? Paper was invented in China about 1900 years ago by a man named कायलन। सो कायलन जो व्यक्ति हैं वो कहाँ के हैं, चाइना के। तो ही वॉज अ चाइनीज़, ओके। अब देखिए अगेन देयर इज़ अ इन्वेंशन हेल्ड इन चाइना। पहले हमने सिल्क का इन्वेंशन भी पढ़ा है हमारी इस हिस्ट्री की बुक में। सिल्क वॉज इन्वेंटेड इन चाइना, ओके। और उन्होंने काफ़ी टाइम तक इसे सीक्रेट बना के रखा था, ठीक है। सो चाइनीज़ वर फेमस फॉर देयर सीक्रेटिज्म, ओके। नाउ हमने बात की है अबाउट 1900 years ago paper was invented in China by a man named कायलन। क्लियर क्लास? सो कायलन ने किस तरह से पेपर बनाया, क्या उनकी पेपर बनाने की टेक्निक थी, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो ही बीट प्लांट फाइबर्स। सो उन्होंने जो है प्लांट फाइबर्स लिए, ठीक है। देन ही बीट प्लांट फाइबर्स, क्लॉथ, रोप एंड द बार्क ऑफ ट्रीज। सो इस तरह से उन्होंने ये रॉ मटेरियल लिया, प्लांट फाइबर्स लिया, क्लॉथ लिए और बार्क ऑफ ट्रीज लिया, उन सभी को उन्होंने बीट किया, ठीक है। सोक दीज इन वाटर, अब इन सभी को भिगो दिया पानी में। देन he pressed and drained and dried the pulp to create paper. Then जो भिगोने के बाद में उन्हें क्या किया, उन्हें प्रेस किया, दबाया, ड्रेन किया, ड्राई किया और इस तरह से इस पल्प से, ये जो पल्प था उससे क्रिएट किया पेपर को। लाइक आप जो पेपर मैशीज़ के टॉयज़ बनाते हो, कभी कभी आपने भी खिलौने बनाए होंगे पुराने पेपर्स का यूज़ करके, गत्तों का यूज़ करके, कुछ ट्री के फाइबर्स का यूज़ करके, क्लॉथ का यूज़ करके, उन सभी को आपने छोटे छोटे पीसेस में करके उन्हें बीट करके, उन्हें चूरा सा बना के, चूर्ण सा बना के उन सभी को भिगोया होगा। देन उसे प्रेस करके उन सभी को ड्रेन करके उन्हें सुखाया होगा, ड्राई किया होगा। सो इस तरह से एक जो हमारा पल्प होता है उस भीगे हुए पल्प से हम पेपर क्रिएट कर देते हैं। देन सूखने के बाद उसके पेपर मैशी के फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं। आप जो कार्ड शीट बनाते हैं, हैंडमेड कार्ड शीट, हैंडमेड पेपर जो आप बनाते हैं, सेम इसी टेक्निक से बनाते हैं। सो यही टेक्निक उन्होंने यूज़ की थी। इवन टुडे हैंडमेड पेपर इज़ मेड थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस। सो इस तरह से
आज भी जो हमारे हैंडमेड पेपर है वो इसी प्रोसेस से बनाए जा रहे हैं। तो प्रोसेस में आपने अच्छे से पढ़ा, आज आप ट्राई करना पेपर बनाने का, पुरानी ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना, देन इस तरह की हैंडमेड शीट्स जो है, हैंडमेड पेपर जो हैं वो आप भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके, next the technique of making paper was closely guarded secret for centuries. Again yes, there is a secret. So यहाँ पे हमने फिर से सीक्रेट के बारे में बात किया है। सीक्रेट किनका था? चाइनीज़ लोगों का ये सीक्रेट रहा है। क्या? उन्होंने पेपर की टेक्निक को शेयर नहीं किया था। ठीक है, अब कोई भी बात ज़्यादा दिन तक राज नहीं रह पाती। फॉर सेंचुरीज उन्होंने काफ़ी सेंचुरीज तक इस सीक्रेट को सीक्रेट बनाए रखा, लेकिन फिर भी किसी ना किसी दिन आपका सीक्रेट जो है वो डिस्क्लोज हो ही जाता है। ठीक है, सो हियर इट रीच्ड कोरिया अबाउट 1400 ईयर्स अगो, लाइक 1900 ईयर्स अगो। ठीक है, ऑलमोस्ट फर्स्ट सेंचुरी में पेपर इन्वेंट हुआ और उसके 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक, और यू कैन से 500 ईयर्स तक। ठीक है, सॉरी 5 साल तक नहीं, 500 सालों तक, उसके बाद में 500 साल, अगले 500 ईयर्स तक उसको सीक्रेट बनाया रखा। ठीक है, एंड देन इट रीच्ड कोरिया अबाउट 1400 ईयर्स अगो। सो यहाँ ये जो चाइनीज़ एम्पायर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमारा जो इंडियन एम्पायर है ये बहुत ही पास में था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन एम्पायर, यहाँ पे पोजीशन है चाइनीज़ एम्पायर की, तिब्बत हियर, नेपाल हियर, मंगोलिया। सो यहाँ से चाइना से सीधा पेपर कहाँ पहुँचा है? कोरिया तक पहुँचा है। ठीक है, देन कोरिया से धीरे धीरे स्प्रेड होता है, जापान तक पहुंचता है। सो चाइना से कोरिया, कोरिया से जापानीज़ एम्पायर तक धीरे धीरे जो पेपर मेकिंग की जो टेक्निक थी वो पहुंच गई। देन क्या होता है? इट वाज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 ईयर्स अगो। ये जो बगदाद है यहाँ पे भी पेपर को 1800 सालों पहले इट वाज नोन इन बगदाद ऑलमोस्ट अबाउट 1800 ईयर्स अगो। सो इराक, यहाँ पे आपको इमेज दिया हुआ है इराक का। इराक इज़ अ कंट्री। सो यहाँ से आप देखिए ये इराक है, इराक के अंदर एक शहर है बगदाद। ठीक है, सो हियर यू कैन लोकेट बगदाद। देन यहाँ पे इट वाज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 ईयर्स अगो। कौन सी चीज़ यहाँ पे जानी गई? पेपर। सो नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम बगदाद इट स्प्रेड टू यूरोप, अफ्रीका एंड द रेस्ट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। सो इस तरह से अगर हम बगदाद से देखें, ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम चाइना, अब ये बगदाद से धीरे धीरे यूरोप और जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ थे, नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारा अफ्रीका है, देन अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट, और हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है यहाँ तक ये टेक्निक फैली थी। फ्रॉम बगदाद स्प्रेड टू यूरोप। सो यूरोप में फैला। वेयर इज़ यूरोप इन और दिस मैप? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर इज़ यूरोप। देन ये यहाँ पे अफ्रीका था, यहाँ इराक था। सो इराक से ये यूरोप फैला, यूरोप और साथ ही साथ अफ्रीका। देन ये अदर पार्ट ऑफ एशिया, ये जो हमारा एशिया है इसमें भी ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है यहाँ तक फैला। सो चाइना जो हमारे एकदम नेबरिंग है, यहाँ से ये टेक्निक गई कोरिया, कोरिया से जापान, और उसी सालों के आसपास इराक में भी पेपर जाना गया था ऑलमोस्ट अबाउट 1800 ईयर्स अगो। ठीक है, धीरे धीरे इराक से ये जो टेक्निक था, ये जो पेपर था, ये स्प्रेड हुआ यूरोप में, अफ्रीका में एंड द अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इस तरह से घूम घाम के पेपर आ ही गया। ठीक है, सो इट वॉज अ जर्नी, इट वॉज अ हिस्ट्री ऑफ पेपर वी हैव डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो. So yes, we have completed this chapter number 11. My dear students, now you all are clear about it. हमने जो है इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स के बारे में. We have discussed about the important books which were written on the subject science and astronomy. There were so many interesting mathematicians we have. हमने उनकी interesting जो discoveries है उनको डिस्कस किया. Right, we have discussed about the famous discoveries of Aryabhatta, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य. So yes my dear students, we have discussed about the health science में जो हमारे inventions हुए थे, चरक एंड सुश्रुता के बारे में भी हमने उनकी जो राइटिंग्स थी, उनकी जो थीसिस थी, उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है. आई होप यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज. गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स.